ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, हमारे मुंह में और कंठ में छाले हो जाते हैं। बड़ी साधारण सी यह समस्या है। कभी कभी वैसा होता है कि 2-3 टाइम तक हम कोई ज़्यादा खट्टा चरपरा भोज्य पदार्थ ले लिए, किसी शादी में, विवाह में, किसी फंक्शन में या अपने घर में ही, और पानी कम पिए, चाय इत्यादि अधिक पी लिए, कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेट गर्म हो गया, पेट में गर्मी बढ़ी, ताप बढ़ा, उस कारण से कंठ में और हमारी जिह्वा में, मुंह में छाले आ गए। उसका हमें स्वयं भी पता होता है कि हमने कुछ गड़बड़ भोज्य पदार्थ कई टाइम तक लिया है, या फिर रात्रि में आप सो ना पाएं कई दिनों तक सही प्रकार से, तो भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट में गर्मी बढ़ेगी और मुंह में छाले आ जाएंगे। तो यह प्रक्रिया वैसी है कि आपको पता होता है कि क्यों हुए हैं। आप नॉर्मल सी कोई औषधि ले लेते हैं, या फिर आप पानी अधिक मात्रा में सेवन करने लगते हैं, या कोई लैक्सेटिव ले लेते हैं, त्रिफला चूर्ण या और भी कुछ, जिससे कि पेट साफ हो जाए। तो जैसे ही पेट साफ होता है, पेट की गर्मी शांत होती है, तैसे ही मुंह के छाले भी शांत हो जाते हैं। लेकिन एक हमारे कंठ और मुंह के छालों की हमें बीमारी ही हो जाती है, यानी निरंतर छाले बने रहते हैं। यह थोड़ा गंभीर स्थिति हो जाती है। किसी भी रूप में हमारे कंठ में कोई प्रॉब्लम आवे या छाले आवे है, ये आती हमारी पाचन संस्थान की कमी से ही है समस्या। परंतु यहाँ कॉन्स्टिपेशन के कारण ये समस्या हमें नहीं आ रही है। यह समस्या हमें आ रही है अत्यधिक पित्त वृद्धि होने के कारण। पित्त अधिक बन रहा है, जिसके कारण हमारी जो ग्रास नली है, हमारा जो कंठ है, मुंह में और कंठ में छाले निरंतर बने रहने लगते हैं, महीनों महीनों बने रहने लगते हैं। इन भाई बहनों को यूं ही अकस्मात कभी हो गया, उनकी वह तो कोई भी लैक्सेटिव ले ले, ठीक हो जाएंगे। परंतु जिनको परमानेंट मुंह में छाले रहते हों, कंठ में छाले रहते हों, श्वास नली में छाले रहते हों, भोजन तक निकलने में परेशानी बनने लगती हो, या बार बार मसूड़े फूलते हों, यह थोड़ा विकट है। इसमें कई समस्याएं आ जाती हैं। इनके लिए आज मैं एक रामबाण औषधि आपको बता रहा हूं। बड़ी साधारण सी औषधि है, सुनकर आप आश्चर्यचकित होंगे, इतनी साधारण औषधि है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि गंभीर से गंभीर रोगों की मैं इतनी साधारण औषधि आपको बताने वाला हूं कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतनी खतरनाक व्याधि जो इतने लंबे समय से हम झेल रहे हैं, क्या इतनी साधारण औषधि से हम स्वस्थ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, और हो रहे हैं। आपका यह चैनल एक ग्रंथ बनने जा रहा है वैसी औषधियों का, जो अति साधारण है और खतरनाक गंभीर रोगों का वह 100% इलाज है। आदरणीय मित्रों, एक A4 साइज का आप पेपर आता है राइटिंग का, आप A4 साइज का, जिसमें कोई इंक ना लगी हुई हो, वैसे कुछ पेपर ले लें 10-15, और उनको जला के राख कर लें। उस राख को फिर बारीक पीस लें। पीसने के बाद उस राख का वेट कर लें कि 15, 20, 25 पेज जो आपने जलाए हैं, उनसे कितनी राख तैयार हुई है, वेट में कितने वेट उसका है। किसी सुनार के यहाँ जाके एक बार उसका वेट करा लें। यदि मान लिया वेट में 1 या 2 ग्राम राख आपने तैयार कर ली, तो उतनी ही मात्रा में बड़ी इलायची के बीज ले लें। एक छोटी इलायची होती है जो हरी होती है, एक काली इलायची होती है बड़ी। तो बड़ी इलायची के उतनी ही ग्राम बीज ले लें जितने ग्राम आपने कागज की राख कलेक्ट की है। और ध्यान रहे, कभी भी कोई न्यूज़पेपर या लिखा हुआ, कई मित्र क्या करेंगे कि बच्चों की घर में कॉपी है, अब वह कॉपी भर गई, किसी काम की नहीं, तो उसको जला लेंगे। उसको नहीं जलाना है, क्योंकि उसमें इंक है, इंक केमिकल है। आपने बिल्कुल A4 साइज का पेपर लेना है, जिसमें एक ना आपने कलम चलाई हो और ना पहले से ही उसमें कोई इंक की लकीर हो। वैसे पेपर को बिल्कुल नया खरीद के लाना है और उसकी राख बना के रखनी है, क्योंकि आप औषधि के रूप में उसका प्रयोग इंटरनल करने वाले हैं।
तो जितना वेट आपने राख का रखा है उतने ही वेट में आपने बड़ी इलायची के बीज ले लेने हैं। उतनी ही मात्रा में किसी पान वाले के यहाँ से सूखा कत्था ले आएंगे। सफेद कत्था आता है, सूखा बिस्किट आते हैं कत्थे के, जो पान वाले के यहाँ आपको मिल जाएगा। तो एक बिस्किट ले आए, 2, 4, 5 रुपए का आएगा। तो जितनी मात्रा में आपने इलायची के बीज लिए हैं, उतनी मात्रा में कागज की राख ली है, उतनी मात्रा में वह श्वेत कत्था ले लेना है, जो सूखा बिस्किट की तरह आता है, जैसे पार्ले जी का बिस्किट आता है, उसको भी ला के डस्ट बना लेना है। इलायची के बीजों को भी डस्ट बना लेना है। और उतनी ही मात्रा में आपको फिटकरी की भस्म ले लेनी है। या तो आप फिटकरी की भस्म अपने घर में बना लें, एक तवे पे फिटकरी को रखें, रोटी बनाने वाला जो तवा होता है उस पे फिटकरी को रख दें, उसको आग पे चढ़ा दें, ऊपर से किसी बर्तन से या दूसरे तवे से उसको ढांप दें। जब आप उसको आग पे चढ़ाएंगे तो पहले फिटकरी पिघलेगी, पिघलने के बाद वापस से ड्राई हो जाएगी। जब पिघल के वापस से ड्राई हो जाए तब उसको आग पर से उतार लें और उसको बारीक डस्ट बना लें। कुछ काले काले गंदे बुदबुदे ऊपर होंगे, उसको उतार के हटा दें। जो बिल्कुल श्वेत कलर की भीतर निकले उसको ले लें और बारीक डस्ट बना के उसको भी रख लें। अब यह 4 औषधि आपके पास डस्ट रूप में हो गई। इस बात का ध्यान रखें कि चाहे आप बना के तो कितनी भी मात्रा में रख लें, अपने घर में 10 ग्राम 10 ग्राम बना के रख लें या 50 ग्राम बना के रख लें, परंतु जब आप इन चारों औषधियों को एक साथ मिलाएं तो तोल के बराबर मात्रा में मिलाएं। मान लिया कि 1 ग्राम आपने कागज की राख ले ली, तो 1 ग्राम आपने बड़ी इलायची के बीजों का चूर्ण ले लिया बारीक, और 1 ही ग्राम आपने कत्थे का चूर्ण ले लिया, और 1 ही ग्राम आपने स्फटिक भस्म ले ली जो फिटकरी से आपने तैयार की है। इन चारों को एक शीशी में भर के रख दीजिए। दिन भर में 4-5 बार जिनको यह प्रॉब्लम हो बस चुटकी भरें और उसको मुंह में जीभ पे रख लें और पूरे मुंह में उसको गोल गोल के धीरे से चूस के गटक जाएं। दिन में 4-5 बार इस प्रकार से आप लेवें। 3 दिन में आप देखेंगे कि कहाँ चले गए आपके मुंह के छाले और कहाँ चले गई आपके कंठ के छाले, कंठ की खराश, छाले, मुंह के छाले, बार बार मसूड़े फूलना, ये 3 से 4 दिन में बिल्कुल गायब हो जाएंगी ये सब समस्याएं आपकी। इतना चमत्कारिक योग है यह। यदि आप पायरिया के पेशेंट हैं पहले से, तो उसको अच्छे से आप मुंह में घोल घोल के ऐसे तब उसको चूस के पिए। आप देखेंगे कि पायरिया का जो विषाणु है, जो गंदगी पैदा करता रहता है भीतर, वह भी नष्ट हो गया, उसको भी यह बिल्कुल नष्ट कर देगी। आदरणीय मित्रों, इतना चमत्कारिक प्रयोग है यह। इस बढ़े हुए पित्त के कारण आपको बार बार यह समस्या आ रही थी, पित्त का भी शमन हो जाएगा। अब इसका मतलब कई मित्र ऐसा सोचने लगते हैं कि जिनको पित्त बढ़ा हुआ है तो क्या इस औषधि को लेना शुरू कर दें? बिल्कुल नहीं। पित्त यदि बढ़ा हुआ है उसके शमन के लिए मैंने बहुत सारी औषधियाँ बताई हैं इसी चैनल पर, आगे भी बताने वाला हूँ। यह औषधि केवल कंठ में और मुंह में छाले यदि निरंतर पड़े हुए हैं लंबे समय तक, तब सेवन करने की है, उस समस्या के लिए है। हाँ, वह समस्या चूंकि तभी दूर होती है जब पित्त का शमन हो जाता है, लेकिन चूंकि इसको हम 4, 5, 7 दिन ही लगातार ले सकते हैं, इससे अधिक इसको नहीं ले सकते एक बार में। फिर हम 10, 15, 20 दिन का गैप दे के ले सकते हैं। और पित्त यदि किसी को बराबर बहुत अधिक मात्रा में बनता है तो उसके लिए कुछ दिन निरंतर औषधि लेनी होती है, वह बिल्कुल दूसरी ही औषधि होती है। यह औषधि केवल आपने 5-7 दिन ही अधिक से अधिक एक बार में यूज करनी है, और चूंकि उतने ही दिन में यह जिस समस्या के लिए आप ले रहे हैं उसको निर्मूल भी कर देती है। कंठ के छाले और मुंह के छाले तो 3 से 4 दिन में 100% उनसे आप मुक्त हो जाएंगे। फिर भी आप चाहें तो 1 सप्ताह ले सकते हैं, पर इससे ज्यादा नहीं। आदरणीय मित्रों, लकवा, गठिया, साइटिका, यह 3 ऐसे रोग हैं जिनका यदि जब यह रोगों की उत्पत्ति हमारे शरीर में होती है उसी समय सही प्रकार से इलाज हो जाए किसी भी पद्धति से, तो रोगी स्वस्थ हो जाता है। और यदि तुरंत सही इलाज ना हुआ तो फिर रोगी बिस्तर पर आ जाता है। और एक बार यदि इन तीनों व्याधियों से ग्रस्त होकर रोगी बिस्तर पर आ जाए तो
99% चांस फिर वैसे बन जाते हैं कि अब उसको बिस्तर पर ही बाकी का जीवन बिताना है। वैसे मित्रों के लिए एक खुशखबरी है, एक गुड न्यूज है मेरी तरफ से। वह यह है कि हमारे द्वारा एक आसव तैयार किया गया है जिसको हमने नाम दिया है गुरु अमरता औषधि। वह लिक्विड फॉर्म में है। प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को दिल्ली में हम वह औषधि वितरित करते हैं। और यह जो 3 व्याधि मैंने कही है, और यदि इन 3 व्याधियों से किसी एक व्याधि से ग्रस्त होकर कोई भी रोगी बिस्तर पर है 10 वर्षों से या 20 वर्षों से भी, और उसकी आयु 70 वर्ष से कम है, उनको 3 से 4 माह में यह गुरु अमरता औषधि वापस से बिस्तर से खड़ा कर देती है और वह अपनी नेचुरल लाइफ जीने लगते हैं। केवल थोड़ी सी प्रॉब्लम जो पैरालाइज हो गए हैं, जो लकवा से ग्रस्त लोग हैं, उनके लिए कई बार हो सकती है। जैसे कई बार जब पैरालाइज हो जाता है कोई व्यक्ति तो उसकी आंतें भी पैरालाइज हो जाती हैं। यदि वह स्टूल ठीक से पास कर रहा है बिना किसी लैक्सेटिव के, तो उसको तो तुरंत ही लाभ देना शुरू कर देती है गुरु अमरता औषधि। यदि उसकी आंतें भी पैरालाइज हो गई हैं तब उसको कुछ दूसरी औषधियों का भी सहारा लेना पड़ता है ताकि उसका स्टूल पास होता रहे कुछ दिनों तक। फिर महीने 1.5 महीने बाद वह उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आंतों का भी धीरे धीरे पैरालाइजेशन फिर गुरु अमरता औषधि से ठीक होने लगता है और आंतें सशक्त हो जाती हैं वापस से। लेकिन शुरुआती 1-1.5 महीने तक आपको किसी और औषधि का, केवल यदि आंतें भी पैरालाइज हैं उस अवस्था में सेवन करना पड़ता है, वरना तो गुरु अमरता औषधि के अतिरिक्त आपको और कोई औषधि नहीं लेनी पड़ती इन तीनों रोगों में। और सबसे अंतिम और मुख्य बात यह है कि गुरु अमरता औषधि का किसी भी रूप में हमारे द्वारा कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ना हम किसी से रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं और ना हम औषधि का ही कोई शुल्क किसी भी रूप में किसी से लेते हैं। वह बिल्कुल निःशुल्क है। पूरे भारतवर्ष से किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का कोई भी रोगी है, बिना किसी भेदभाव के हमारा कोई भी भाई बहन आके गुरु अमरता औषधि हमारे यहाँ से प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को ले जा सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल है और एक अराताई चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें चाहें तो। उसमें आपको बाकी भी जानकारियां सब मिल जाएंगी कि और किन किन व्याधियों में गुरु अमरता औषधि कार्य करती है, क्योंकि और भी बहुत सारी व्याधि हैं जिसमें गुरु अमरता औषधि कार्य करती है। यदि आप उतनी गहनता में नहीं जाना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप नंबर, अराताई नंबर हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उसके माध्यम से, यदि आप व्याधिग्रस्त हैं, मुझे अपनी रिपोर्ट सेंड कीजिए, मैं देख लूंगा कि हाँ आप व्याधिग्रस्त हैं, तो मैं फिर आपको अमावस्या को या पूर्णिमा को 2 दिन पहले एड्रेस सेंड कर दूंगा, आपको बुलवा लूंगा, आप आके औषधि ले जाएंगे। अभी पूरे भारतवर्ष से हमारे पास गुरु अमरता औषधि लेने के लिए व्याधिग्रस्त लोग आ रहे हैं और प्रभु की कृपा से लाभ कमा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।